बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जेलम पर इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला हमने शुरू किया है पिंड दादन खान और जेलम के मकामी सियासतदानों का, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं साबिक़ चेयरमैन यूनियन कौंसिल गोलपुर डॉक्टर नसीर खंडोया साहब से। उनसे हम बात करेंगे अब तक चौधरी फवाद की कारकर्दगी इस हल्का में और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में PTI इस हल्के में क्या कारकर्दगी पेश करेगी। इस हवाले से आइए बात करते हैं डॉक्टर नसीर खंडोया साहब से। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वॉइस ऑफ जेलम की टीम का। रहा आपका सवाल, 2018 के इलेक्शन के बाद जब से हमारे हल्के के MNA चौधरी फवाद साहब मुंतखब हुए हैं, तो इस हल्के की पोजीशन जो है वो मुझे दिन ब दिन चेंज होती दिखाई दे रही है। चेंज से मुराद ये है कि इससे पहले जितने भी हमारे MNAs मुंतखब हुए हैं, जिस तरह का, जिस तरीके का, जिस लेवल का चौधरी फवाद साहब का पार्टी के अंदर मकाम है, उनकी अपनी एक शख्सियत है, वो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी जाने और पहचाने जाते हैं। तो जब भी कोई आपका नुमाइंदा इस लेवल का होगा तो डेफ़िनेटली उनसे तवक्कुआत भी ज़्यादा होती हैं और वो उन तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब से हमारे हल्का के MNA चौधरी फवाद साहब मुंतखब हुए हैं, तो हमारी तहसील, हमारे डिस्ट्रिक्ट वो अपर दर्जे पे जाने की कोशिश कर रहा है और हो रही है। उसकी वाज़ह मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि पूरे पंजाब में पासपोर्ट ऑफ़िस का क़याम सिर्फ़ 2 तहसीलों में हुआ है। मेरे इल्म के मुताबिक एक तौसा शरीफ की तहसील है और दूसरी ये तहसील पिंड दादन खान है। तो ये एक छोटा काम नहीं है, ये एक आम काम नहीं है। एक तो हमारे इलाके की ये ज़रूरत थी, देरीना मसला था, और दूसरा अगर ये कोई कद काठ वाला नुमाइंदा ना होता तो ये हमारा ख्वाब अधूरा ही रहता। इसके अलावा दूसरा आपको बता दूं, मैं आप याद कराता जाऊं, जैसा कि जलालपुर केनाल का नहर का काम है, वो मेरी मालूमात के मुताबिक वो जारी है। मेरे ख़्याल से गरीबवाल सऊवाल तक उनकी जिन लोगों की ज़मीनें बीच में आई हैं उनको कैश दी जा रही है। उनके जो बेसिक काम हैं, उनकी रिहाइशें हैं और जो भी उनकी बेसिक काम्स हैं, उसके अंदर वो अपनी डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहे हैं। और अब मेरे इल्म के मुताबिक पहले से काम थोड़ा बेहतर और तेज़ हो गया है। लेकिन ये महकमाना काम होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेरे ख़्याल में, मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने भरपूर और स्पीड से काम तब करना है जब सारी पेमेंट लोगों को अदा हो जाएगी। अगर जलालपुर कैनाल, मैं अगर तो नहीं कहूँगा, इंशाल्लाह मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि जो अरसा उन्होंने दिया है उस अरसा के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। चूँकि लोगों का सवाल होता है जी इसमें ये आप खुद क्या कर रहे हैं, ये तो एशिया डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, पैसे भी वो दे रहे हैं। तो भाई पैसे कोई लगाने वाला भी तो हो, कोई मांगने वाला भी तो हो, कोई वर्किंग करने वाला भी तो हो। तो ये एक बहुत अहम और बहुत बड़ा काम है। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो एशिया डेवलपमेंट आपको खड़ी करके नहीं दे जाएगा, बल्कि मैं ये इसका पूरा क्रेडिट, इसकी पूरी एफ़र्ट, जितनी मैं जाता रहता हूँ, मिनिस्ट्री में जाता हूँ, लोगों के मसाइल लेके जाता हूँ, तो मैं जब भी जाता हूँ तो किसी न किसी महकमे के साथ मिनिस्टर साहब की मीटिंग चल रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा तो हमारे इलाके की तकदीर, किस्मत बदल जाएगी। तीसरा जो मेरे इल्म में है, मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका में पानी का बड़ा मसला रहता है, हर तहसील में है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, ख़ास करके हमारे जो इलाका थल है इसमें बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन जो मसाइल 30-40 साल से पहले के जमा हुए थे, उन मसाइल से निकलने के लिए टाइम और वक़्त दरकार है। लेकिन हम मुतमईन हैं कि जिस तरह का हम अपना नुमाइंदा चाह रहे थे उस तरह का हमें वो नुमाइंदा मिल गया है और हमारी हकूक़ की जंग वो लड़ रहे हैं। मैं अपनी यूनियन कौंसिल की मिसाल दे देता हूँ। 40-50 साल पहली पुरानी बोसीदा लाइन जो हम 4 लोगों को वो पानी मुयस्सर कर रही है, गोलपुर, कौड़ा चुरान और डोकवैस को, तो उसका अब एक लाइन है, 4 देहात हैं, तो डेफ़िनेटली हफ्ते या 10 दिन के बाद पानी मिलता है। लेकिन अब चौधरी फवाद साहब ने हमें एक नई
हमें एक नई स्कीम दी है, प्रॉपर नई स्कीम। वो दरिया किनारे पिथर नदी पे हमारी 80-90% उस स्कीम का काम मुकम्मल हो चुका है। 1.5 करोड़ रुपए की स्कीम है। तो उन्होंने जहाँ पे जिस जगह पे भी ज़्यादा मसला था तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे वो हल कर रहे हैं। तो हमारी इंशाल्लाह 8 से 10 दिन के अंदर वो दूसरी स्कीम चल जाएगी, तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। 2 से 3 दिन पे हमें पानी मिलना मुमकिन हो जाएगा। इसी तरह ईसावाल में पानी का काम है, स्कीम है, नई जारी है। और भी बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीमें हैं जिन पे काम जारी है। तो रही बात इसके अलावा हमारा बिजली का है, हमारा गैस का मसला है, दरीना मसला है, हमारी बेसिक ज़रूरत है। लेकिन कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आ सका जिसने हमारे लिए ये आवाज़ बुलंद की हो। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारी बिजली हर ख़ास व आम के लिए, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए वो एस्टीमेट लगे हैं। आप लोगों को भी पता है, गांव मोहल्ले गली गली आम गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हर यूनियन काउंसिल की सतह पे लोग और वापडा वाले उन्होंने मुकम्मल सर्वे किया है और वो सर्वे मिनिस्ट्री ऑफिस में पहुंच चुका है। मिनिस्ट्री ऑफिस वालों ने, चीफ फवाद साहब ने अपना लेटर हेड पैड साथ लगा के मुतलका मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा बजट उसके लिए चाहिए, तो वो मुल्की हालात भी जो हैं वो आपके सामने कोरोना की वजह से। लेकिन मुझे मुकम्मल यकीन है कि जो ही फ़ंड रिलीज़ होंगे तो हमारा ये बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। इसी तरह पूरे हल्के की गैस का एस्टीमेट लग के मिनिस्ट्री में पहुंच चुका है और वो गैस का भी मसला हल होगा। रही आजकल जो ज़्यादा इशू भी है, ज़रूरत भी है, प्रॉब्लम भी है, इसमें नो डाउट हमारा जो रोड है लिल्ला से जेलम तक एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इससे पहले जो एस्टीमेट उसका लग चुका है आई थिंक कि 11 अरब रुपए का है। तो 11 अरब रुपए कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो हालात मेरे ख्याल में बेहतर इंशाल्लाह जो ही होते जाएंगे। डेवलपमेंट फ़ंड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब भी अपने नुमाइंदों को देंगे तो हमारी मालूमात के मुताबिक जो फवाद साहब की टॉप प्रायोरिटी पे है कि इस साल के एंड तक 1 वे का काम शुरू हो जाए और हमारा ये दरीना मसला भी हल हो जाए।